सामाजिक सर्वेक्षण के क्या महत्व है अध्ययन के दौरान, अध्ययन के अंतर्गत, और क्या दिक्कतें आती है, आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण किस प्रकार से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्या लाभ उसके प्राप्त होते हैं, तो उसके तहत हम देखें तो सामाजिक समस्या का व्यवहारिक अध्ययन इसकी सहायता से किया जाता है, क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण में व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा समस्या से संबंधित प्राथमिक तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं जो केवल अनुभव पर आधारित होते हैं। तथ्यों की कोई काल्पनिक या दार्शनिक व्याख्या, कहा गया कि एक जगह बैठ करके नहीं की जाती, बल्कि फील्ड के आधार पर तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। अतः वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो अधिक व्यवहारिक होते हैं। इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण का ये महत्व अध्ययन के दौरान हमें मिलता है। अध्ययन की वस्तुनिष्ठता बनी रहती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत विचारों को इसमें इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कि तथ्यों को दिया गया है, और अध्ययनकर्ता को व्यक्तिगत विचारों से स्वतंत्र रहते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि वो तथ्यों की व्यक्तिगत अभिवृत्तियों के आधार पर इकट्ठा न करें, और प्रमाणिक जो तथ्य इकट्ठे करने की प्रविधि है उसके आधार पर तथ्यों को एकत्र करें। तो इससे तथ्यों की वस्तुनिष्ठता है, अध्ययन की वस्तुनिष्ठता है, वो बनी रहती है। प्राकल्पना के निर्माण में हमें सहायता मिलती है। सामाजिक सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर पूर्व प्राकल्पनाओं की जांच भी की जाती है और नई प्राकल्पनाओं का निर्माण भी किया जाता है, क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण जब किसी क्षेत्र में जाकर के आयोजित करते हैं तो नवीन बदली परिस्थितियां और नवीन प्रकार की उसमें विचारधाराएं उत्पन्न आती रहती है। समाज की परिवर्तनशील प्रकृति होने के कारण से तो नए नए प्रकार की प्राकल्पनाओं का विकास इसकी सहायता से हो जाता है। इसके निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय माने जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्वेक्षण केवल क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, और जिससे प्राथमिक तथ्यों के आधार पर जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वो अन्य तथ्यों की तुलना में ज़्यादा प्रमाणिक और विश्वसनीय माने जा सकते हैं। वैज्ञानिक परिशुद्धता इसके अंदर देखी जा सकती है कि सामाजिक सर्वेक्षण में तथ्यों का संकलन वैज्ञानिक विधि के आधार पर किया जाता है, अर्थात अवलोकन की सहायता से प्रत्यक्ष तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। सर्वेक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया वैज्ञानिक पद्धति के चरणों पर आधारित होती है। इसमें उपकरणों का प्रयोग भी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। तो सर्वेक्षण में प्राप्त जो निष्कर्ष है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और परिशुद्ध होते हैं। सामाजिक संस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकता है सामाजिक सर्वेक्षण। समाज के अंदर क्रियाशील विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है, जैसे परिवार, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, कानून, प्रथा, संस्कृति आदि के संबंध में संस्थाओं के अध्ययन के द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि संस्थाएं किस प्रकार से कार्य कर रही है और इन कार्यों में सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। समाज की संस्कृति बिना संस्थाओं के अध्ययन के नहीं समझी जा सकती थी। संस्कृति को समझना है तो संस्थाओं का गहन अध्ययन करना होगा। इन संस्थाओं से मिलकर के ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो इन सामाजिक संस्थाओं के बारे में सर्वेक्षण के दौरान विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, जिससे कि समाज की संरचना और संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा समझा जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक समस्याओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण में समाज में घटित परिवर्तन एवं समस्याओं का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए, क्योंकि समाज की व्यवस्था जो है वो एक गतिशील है और विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन होना अवश्य भावी है। इन परिवर्तन की प्रकृति और दिशा का ज्ञान बिना सर्वेक्षण के संभव नहीं हो सकता। पूर्व में जो प्रचलित सूचनाएं हैं उनके बारे में परिवर्तनशील स्थिति जानने के लिए क्षेत्र में जाना अत्यंत आवश्यक है। सर्वेक्षण के दौरान क्षेत्र में जाकर के उससे संबंधित तथ्य हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। सामाजिक समस्याओं के निदान और सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायक है सर्वेक्षण।
क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक समस्या के कारण ढूंढकर उसका उपचार और निदान प्रस्तुत किया जाता है। सुझाव के प्रयास किए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं कि किस प्रकार से निदान किया जा सकता है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए योजनाओं का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। तो सर्वेक्षण में कल्याणकारी योजना बनाने के लिए राष्ट्र का पुनर्निर्माण और विकास उसके आधार पर संभव हो पाता है। सरल प्रविधि मानी जा सकती है सामाजिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया, क्योंकि जटिल तकनीकी योग्यता की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। साधारण समझ रखने वाला व्यक्ति भी सर्वेक्षण कार्य है वो पूरा कर सकता है। इसलिए ये अनुसंधान की तुलना के अंदर एक सरल प्रकार की प्रविधि है। व्यवहारिक उपयोगिता है सामाजिक सर्वेक्षण की, क्योंकि सामाजिक जीवन में सर्वेक्षण की आवश्यकता अनेक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा महसूस की जाती है। माल की खपत का पता लगाना, श्रमिक समस्याएं का समाधान करना, चुनाव से संबंधित रायशुमारी, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में व्यक्तियों के विचार जानने के लिए सर्वेक्षणों का आयोजन करना और अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार से सर्वेक्षण व्यवहारिक रूप से अत्यंत उपयोगी माना जाता है। वहीं सामाजिक सर्वेक्षण का महत्व है, कुछ दिक्कतें इसके सामने महसूस की जाती है सामाजिक सर्वेक्षण के दौरान, जो हम इसकी सीमाओं के रूप में चिन्हित करते हैं। उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि इसमें अमूर्त घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं होता है। केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन संभव होता है जिनका प्रत्यक्ष अवलोकन किया जा सकता है, जैसे अपराध, गरीबी आदि घटनाओं का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पर कर सकते हैं। परंतु व्यक्ति के विचार अमूर्त होते हैं जिनको प्रत्यक्ष में देखना संभव नहीं होता है। अतः इन अमूर्त विचारों का अध्ययन सर्वेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हो पाता है। विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। सामाजिक सर्वेक्षण में क्षेत्र की इकाइयों से जाकर के संपर्क स्थापित करना पड़ता है। बड़े क्षेत्र में इन इकाइयों से संपर्क स्थापित करना एक अत्यंत कठिन कार्य है। छोटे से भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन संभव होता है। बड़े भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करना हो तो सर्वेक्षण का आधार पर इसका अध्ययन करना संभव नहीं होता है। समय, श्रम, धन की अधिक लागत आती है। सर्वेक्षण की प्रक्रिया अत्यधिक लंबी होती है। इसमें योजना बनाने से लेकर प्रतिवेदन तैयार करने तक कई साल लग जाते हैं, अतः इसमें समय अधिक लगता है। सर्वेक्षण में उपयोग किए जाने वाले साधनों पर अत्यधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है और इकाइयों के सूक्ष्म और वास्तविक तथ्य एकत्रित करने के लिए अत्यधिक श्रम सहायकों को भी इकट्ठा करना पड़ता है। सहायकों की सहायता से तथ्य इकट्ठे करने पड़ते हैं, तो इसमें अत्यधिक श्रम है उसकी लागत आती है। प्रशासनिक कठिनाई है कि इसमें एक अध्ययन दल की आवश्यकता होती है। कार्यकर्ताओं को कार्यों की एक समन्वय करना पड़ता है, इसलिए संगठनात्मक समस्या उत्पन्न होती है। अनुभवी और योग्य कार्यकर्ता जुटाना भी अत्यंत कठिन कार्य है। पक्षपात की समस्या है। सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए एक आगे के निदर्शन का चुनाव, प्रश्नावली, अनुसूची का निर्माण, साक्षात्कार से संबंधित कार्य करने पड़ते हैं। सर्वेक्षणकर्ता के स्वयं के कुछ मूल्य और संस्कृति होती है। इन घटनाओं में इन सूक्ष्म मूल्यों और संस्कृति के संदर्भ में देखने पर सर्वेक्षण कार्य में पक्षपात की संभावना होती है, अर्थात इतनी तटस्थ सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती। सिद्धांत निर्माण में कठिनाई है। सर्वेक्षण से प्राप्त होने वाले जो तथ्य हैं वो सीमित क्षेत्र पर आधारित होते हैं और इन निष्कर्षों को पूरे क्षेत्र पर लागू करना, सामान्य नियमों का निर्माण करना संभव नहीं होता कि जिसके आधार पर बड़े क्षेत्र पर इन निष्कर्षों को लागू किया जा सके। केवल सतही सूचनाएं इकट्ठी होती है इसमें, क्योंकि जो सूचना इकट्ठी की जाती है वो एक छोटे से क्षेत्र से संबंधित होती है और कम समय में इकट्ठी की जाती है, तो गहन और सूक्ष्म अध्ययन इसके आधार पर संभव नहीं हो पाता कि उस सतही ऊपरी सूचनाएं ही इकट्ठी कर सकते हैं। केवल तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। किसी स्थान और समय विशेष के तात्कालिक घटनाओं का संबंध होता है और सर्वेक्षण इसी के संबंध में आयोजित किया जाता है। स्थान और समय विशेष में इन निष्कर्षों का
प्रयोग करना किसी दूसरे स्थान और समय के लिए त्रुटिपूर्ण हो जाता है। विशिष्ट कार्य प्रणाली होती है सर्वेक्षण की, जिसमें ये कहा गया कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित कार्य प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है, जिससे एक दक्ष व्यक्ति ही संचालित कर सकते हैं। इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके द्वारा वे समान प्रक्रिया के द्वारा सूचनादाताओं से तथ्य एकत्रित करते हैं। परंतु सभी सूचनादाताओं में समानता नहीं होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता होने के कारण से एक ही प्रक्रिया के द्वारा तथ्य एकत्रित करना सही नहीं है। उसके लिए अनुसूची प्रश्नावली साक्षात्कार में परिवर्तन करना चाहिए, परंतु इसकी अनुमति सर्वेक्षण में नहीं होती है और इसके कारण से इसकी जो लचीली कार्यप्रणाली नहीं होने के कारण से अध्ययन है वो इतना विश्वसनीय नहीं रह पाता।